नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा। मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। महाराष्ट्र के पालघर में जो हुआ वो सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक था। 3 साधुओं की पीट पीट कर ब्रूटल ढंग से हत्या कर दी गई और उसके बाद अब जो हो रहा है वो भी ठीक नहीं है। तमाम तरह की राजनीति शुरू हो गई है। इस घटना को सांप्रदायिकता का रंग दिया जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार का रवैया भी ठीक नहीं लग रहा है। जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि हेड इंजरी हुई 3 लोगों को, जबकि जिस तरह से पीटा जा रहा था तो मल्टीपल इंजरीज की बात सामने आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। 2 इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया और लगता है कि इस तरह की कार्रवाई करके हशप करना चाहती है सरकार इस मामले को। जो भी हुआ बहुत ब्रूटल था। यहां पे हम धर्म की नहीं, जाति की नहीं, वर्ग की बात नहीं कर रहे। एक इंसान को लोगों की भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। तो क्या हो रहा है समाज में, कैसे रोका जाए मॉब लिंचिंग को, इस बारे में पिछले कुछ समय से ये घटनाएं आनी बंद हो गई थी, लेकिन इस घटना ने सबको झंझोर कर रख दिया है। एक तरफ तो कोरोना के सदमे से हम उभर नहीं पा रहे हैं, उस तरह से ऐसी खबरें आना सच में दर्दनाक है और बहुत ज्यादा उदास करती हैं, दर्द देती हैं। कैसे रोके मॉब लिंचिंग की घटनाएं को, किस तरह से दोषियों को सजा दी जाए, क्यों होती हैं ये घटनाएं, तमाम बातों की आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी और साधु संत से जुड़े कुछ प्रतिनिधि हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो सवाल है ये मॉब लिंचिंग को लेकर हम करना चाहेंगे राशिद अल्वी जी से, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सर, जो हुआ है महाराष्ट्र में, जो हुआ है बहुत ही दर्दनाक घटना है ये और पूरा देश इसको लेकर सख्ते में है। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से आपको लगता है जो घटनाएं हैं इन पर रोक लगनी चाहिए? महाराष्ट्र के अंदर लिंचिंग का मामला सामने आया है। बहुत चिंता बढ़ा देने वाला मामला है। लिंचिंग के मामला कम हो रहे थे, लेकिन एक बार फिर ये महाराष्ट्र के अंदर हुआ है और पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। पुलिस की मौजूदगी चिंता और बढ़ा देती है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। गुनाहगार को सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। पुलिस की मौजूदगी चिंता बढ़ाती है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये लिंचिंग का मामला हुआ है। हम लगातार कह रहे हैं, अगर लिंचिंग के मामले में प्रांतीय सरकारें पहले से सख्त कदम उठाती तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो यहाँ राशिद जी कह रहे हैं कि कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अच्छी बात है सर, आपने बोला है, लेकिन एक बात तो जो इशारा भर काफी है कि कांग्रेस भी जो है कहीं ना कहीं सरकार में शामिल है वहां पर, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो भी रिस्पॉन्सिबल तो बनती ही है ये। लेकिन अच्छी बात है कि कंडेम किया है राशिद अल्वी जी ने और कहा है कि कानून को हाथ में लेने का किसी का भी हक नहीं है और ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। और अब मैं चलती हूं शाहनवाज हुसैन जी के पास, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं ये भी। शाहनवाज जी, आपने सुना राशिद अल्वी जी को, उन्होंने भी निंदा की है और इस समय मुझे लगता है राजनीति को भुलाकर हमको सबको इसकी घटना की निंदा करनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ कि दोबारा जो है मॉब लिंचिंग जो है वो तो कतई हमारे समाज में ना हो। के अंदर जिस तरह 2 संतों की हत्या हुई, उनके ड्राइवर की हत्या हुई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर पूरे देश के अंदर गुस्सा है, क्योंकि वो संत का कोई कसूर नहीं था। वो एक संत के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जा रहे थे, उनको इस तरह से घेर कर मारा गया। अब वो पूरा इलाका कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ माना जाता है। अगर किसी ने उनके साथ ऐसा किया है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस की मौजूदगी में जिस तरह से संतों की हत्या की गई, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्री जी ने खुद वहां के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी से बात की है। पूरे देश में गम गुस्सा है। संघ के लोगों ने भी इस पर बहुत नाराजगी जताई है। इस तरह से 2 संतों की हत्या होना, वो भी पुलिस की मौजूदगी में, ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका पूरे देश के अंदर विरोध है, गम है और गुस्सा है।
तो यहाँ शाहनवाज हुसैन जी का कहना है कि कम्युनिस्ट गढ़ है और जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन ये बहुत अहम बात है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। राज्य की महाराष्ट्र राज्य को 3 बड़ी पार्टियां मिलकर चला रही हैं और जिम्मेदारी तो बनती है कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो और कुछ ऐसा हो कि कुछ ऐसा पेश किया जाए कि हिम्मत ना हो आगे से। एक तरफ तो कोरोना का लॉकडाउन तोड़ा इन लोगों ने, जो इतनी तमाम जो भीड़ इकट्ठी हो गई थी उन्होंने लॉकडाउन तोड़ा और इतनी बुरी तरह से पीट कर बुजुर्ग जो साधु थे उनकी हत्या की। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बात है। और अब हम चलते हैं अखिल हमारे साथ इस समय है अखिल भारत हिंदू महासभा के स्वामी चक्रपाणी जी। तो चक्रपाणी जी, साधु संत भी इस घटना की बहुत निंदा कर रहे हैं और जो एक मैसेज जा रहा है वो बहुत ही खराब है कि, और एक डर सा भी जो है साधु संतों ने जताया है कि इस तरह की घटनाएं होंगी कि लोग साधु संत को भी नहीं छोड़ेंगे। और जिस तरह से एक 70 साल के बुजुर्ग साधु की हत्या की है, सच में निंदनीय है वो। तो आप क्या कहना चाहेंगे चक्रपाणी जी इस पर? जिस प्रकार से अभी 2 दिन पहले 16 तारीख को जिस तरह की घटनाएं महाराष्ट्र के पालघर से आई है और जिसमें 2 संतों को और एक ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से भीड़ के द्वारा मार दिया गया, लाठी डंडे पत्थरों से, बहुत ही देश के लिए शर्मसार करने वाला है। और ये बड़ी दुखद है जो सनातनी संत वृक्ष कबहु न फल बछय नदी न संचय नीर परमारथ के कारणे साधु भया शरीर, जो परामर्थ के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो धर्म के लिए, जो मानवता के लिए कृत संकल्पित रहता है, वो 24 घंटा कार्य करता है, भगवान का भजन करता है, उस संतों को, उन संतों को इतनी बेरहमी से मार दिया जाना निश्चित रूप से दिखाता है कि ये दर्शाता है कि कितनी हैवानियत लोगों में भरी पड़ी है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने पहले भी सरकार से कई बार ये मांग की है कि जो भी भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग जिसे कहते हैं, मॉब लिंचिंग की जाती है, तो उसके लिए केंद्रीय कानून एक बनाने की आवश्यकता है। पिछले कई वर्षों से हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को, पूरे भीड़ को सार्वजनिक रूप से फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं, जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं। तो वर्तमान में भी मैं मांग कर रहा हूँ कि जो लोग ने भी पालघर में 2 संतों और एक ड्राइवर के साथ हैवानियत की है, अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया है और उन संतों को और एक ड्राइवर को बेरहमी से मारा है, उनको सार्वजनिक रूप से सभी जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। और साथ में एक और भी जो उसमें चेहरे देखने के में आया कि जिस प्रकार से वहाँ की पुलिस के पीछे वो संत दौड़ रहे हैं, पुलिस के हाथ पकड़ रहे हैं, उनको बचाने की गुहार। पुलिस ने तो सच पूछिए तो वहाँ जिस प्रकार के वीडियो हमने देखा है कि पुलिस ने तो उन संतों को, ड्राइवर को, पब्लिक को सौंप दिया था मारने के लिए। तो ये उन्होंने अपनी ड्यूटी भी पूरी तरह से नहीं निभाई, फर्ज भी नहीं निभाई। तो इसलिए उनको भी इसी तरह के और इसमें दोषी मानते हुए उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, फांसी तक की सज़ा दी जानी चाहिए जो पुलिसकर्मी या जो लोग इसमें सभी लोग वो है। और साथ में ही हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रदेशों सरकारों से मांग कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कानून जल्द से जल्द बनाया जाए। और बहुत दुखद जो घटनाएं आए हैं ताकि इस तरह की घटनाएं को पुनरावृत्त न हो और इस पे एक तो जांच किया जाए। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए। तो स्वामी चक्रपाणी जी का कहना है कि पहले भी वो मांग कर चुके हैं और अब वो मांग कर रहे हैं, उनकी महासभा जो मांग कर रही है कि मॉब लिंचिंग के जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और तभी ये घटनाएं समाज से दूर हो सकती हैं। तो ये तो हमारी सरकार को और हमारे जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनको देखना है कि किस तरह से ऐसी घटनाओं को रोका जाए। और ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे ये घटनाएं नहीं रुकेंगी, क्योंकि लोगों में डर नहीं रहता है। लोग सोचते हैं हम बच जाएंगे, लेकिन बचना किसी को नहीं है। जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक है। तो ये आप देख रहे थे न्यूज नशा, और न्यूज नशा की कोशिश जारी रहेगी कि आपको समय समय पर तमाम जानकारी दे, अपडेट्स दे। इस तरह के राजनीतिक अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमें इसके साथ आप आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।